वेलकम स्टूडेंट्स, आपके फ्लेमिंगो बुक है। इसका जो आपके चैप्टर 4 दिया हुआ है द रेट रेप, उस द रेट रेप के आज हमने आपकी जो चैप्टर 4 है सेल्मा लेगरलोप जो इसके राइटर हैं, इस चैप्टर के हमने आपके पूरा हिंदी ट्रांसलेशन नोट्स के रूप में प्रिपेयर किया है। जी हाँ, इनको मैंने अपने हाथ से लिखकर और उस चैप्टर को इस तरीके से लिखा है, पूरा चैप्टर लिया है लेकिन उसको नोट्स के रूप में लिया है ताकि जब हम उसकी क्वेश्चन आंसर्स बनाएं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट्स को जब तक उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जब तक स्टूडेंट उसमें परफेक्ट नहीं होता है उसको बड़ी परेशानी आती है। तो हमने आपके कोई भी पॉइंट न छूटे ऐसा पूरा ध्यान में रखते हुए इसका शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैंने मेहनत की आप लोगों को जरूर से पसंद आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं द रेट ट्रैप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रेट ट्रैप सेलर। एक समय की बात है, एक चूहेदानी बेचने वाला था। ही वेंट अराउंड टू सेल स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर। वो इधर उधर आता जाता और तार से बनी हुई चूहेदानियां बेचा करता था। He made them himself from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो इन्हें कैसे बनाता था कि कोई स्टोर थे, दुकानें थी या फिर बड़े बड़े फार्म थे, वहाँ पर बेगिंग यानी भीख मांग कर बनाता था। बट दिस बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी उसके लिए ये जो धंधा था, व्यवसाय था, इतना फायदाकारी नहीं था। सो ही हैड टू डू पेटी थ्योरी टू मेक हिज लिविंग। इसलिए उसको छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी उसकी आजीविका चलाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिविंग लिखा है, आपकी बुक में यहाँ पर टू मीट इज बॉडी एंड सोल टुगेदर लिखा हुआ, यानी बात वही है, उसकी शरीर को बढ़ाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। हिज क्लोथ्स वर इन रेग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। उसके कपड़े बिल्कुल रेग्स यानी चिथड़े के रूप में थे, उसके गाल संकर यानी पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में झलक नजर आती थी। ही लिव्ड वेरी सैड एंड डल लाइफ। वो बड़ा ही दुखी और बोरिंग उबाऊ जीवन जीता था। अब यहाँ पर हमने डल लाइफ लिख दिया, आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग भी होता है और डल भी होता है। अब देखिए यहाँ तक ही हम यहाँ तक आए हैं और इसमें हमारे आपके देखिए 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर, और थर्ड भी कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। वन डे द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। एक दिन फेरी वाला उसकी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि ये पूरा संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड ऑल द गुड थिंग्स टू एंट्रैप पीपल। ये लोगों को फंसाने के लिए अच्छी चीज़ें ऑफर करता है। अब यहाँ पर आपके देखिए 4 और 5, 5 चौथा और 5 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। द पेडलर वॉज अम्यूज्ड by the idea of the world being a big rat trap because the world had never been very kind to him. फेरी वाला ये संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, इस विचार को मन में लाकर ही बड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस तरीके से इस संसार के बारे में बुरा सोचकर उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वो चाहता था कि ये संसार जिसने उसके साथ बुरा किया, इसके लोगों के साथ भी बुरा हो। तो यहाँ पर आपके 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। Nobody cared for him, he was never welcomed in his life. उसकी किसी को परवाह नहीं थी और जीवन में उसकी कभी किसी ने वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। यानी छोटे छोटे आपके 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से
और ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम की बात है, डार्क यानी अंधकार भरी शाम। द पेडलर वॉज गोइंग अलोंग द रोड, ही caught sight of a little grey cottage by the रोड साइड। जब वो सड़क के किनारे जा रहा था तो उसे एक छोटी स्लेटी कलर की झोपड़ी नजर आई। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने दरवाज़ा खटखटाया और रात्रि विश्राम के लिए कहा। द ओल्ड मैन ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड। जो उस झोपड़ी का ओनर था, बूढ़ा व्यक्ति, उसके भी कोई बीवी बच्चे नहीं थे। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। उसने सोचा कि अकेलेपन में कोई तो है जिससे बातचीत करेंगे, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ही गिव हिम फूड टू ईट एंड टोबैको टू स्मोक। उसने उसको खाना दिया, आपके वहाँ पोरिस दिया हुआ है, दलिया बनाया था, यहाँ पर खाना दिया, और स्मोकिंग के लिए जर्दा टोबैको दिया। ही ऑल्सो प्लेड कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ उसने ताश का खेल भी खेला। आपकी बुक में उसका नाम मजोलिस दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर जो इस पेज में है, इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीट हुआ है। व्हाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। यानी पेडलर के साथ जो फेरी वाला जो किसान था, क्रॉप्टर था, फेरी वाले के साथ इतना टॉकेटिव क्यों था और दोस्ताना क्यों था, इससे बातें क्यों की टॉकेटिव। उत्तर बता दिया मैंने कि उसके घर पे भी कोई नहीं था, अकेला रहता था। ही वेलकम द पेडलर वेरी हैप्पीली। उसने पेडलर का बड़ा प्रसन्नता से स्वागत किया। अब सेकंड वाला, हाउ डिड द क्रॉप्टर वेलकम द पेडलर रेट रेप सेलर। कैसे स्वागत किया, तो यही क्वेश्चन का आंसर भी उसमें आ जाएगा। ये आपकी स्टोरी भी चल रही है, क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। He told the rate trap seller that once he had been a crofter at रम्सजो आयरन वर्क्स। उसने कहा मैं किसी समय रम्सजो आयरन वर्क्स में एक किसान था, क्रॉप्टर था। Now he had become weak and old। अब वो कमज़ोर हो गया था, बूढ़ा हो गया था। So could not do hard labor, इसलिए कठिन परिश्रम नहीं कर सकता था। He had a cow which supported him। उसके एक गाय थी जो उसकी मदद करती थी, सपोर्ट करती थी। इट गेव हिम मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीम के लिए वो उसे रोजाना दूध देती थी और उस दूध को वो क्रीम उसकी बेच देता था और कुछ दूध वो स्वयं भी उपभोग कर लेता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो रहा है। व्हाट डिड द क्रॉप्टर टेल द पेडलर अबाउट हिम। स्वयं के बारे में क्या बताया, तो ये सारी चीज़ें बताई। इस चैप्टर में हर पैराग्राफ में क्वेश्चन है, इसलिए इसके नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। द क्रॉप्टर हैड अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल। क्रॉप्टर के एक चमड़े का थैला था जो कि एक खूंटी नेल पर उसने टांग रखा था। इन द विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम पर। ही केप्ट मनी इन इट, उसने उसमें पैसे रख रखे थे। He also showed him 3 kroner bills and put them into the pouch। उसने क्या किया, वो थैले में जो पैसे रखे हुए थे 10-10 क्रोनर के 3 नोट, उनको उस फेरी वाले को बता दिया। एंड पुट देम इनटू द पाउच, और वापस उस थैले में रख दिया। किसने, उस बूढ़े किसान ने। किसको बताए, फेरी वाले को रख दिए। द रेट ट्रैप सेलर वॉज टेम्पटेड टू स्टील इट। उसके मन में फेरी वाले की चोरी करने की भावना आ गई। टेम्पटेड यानी लालच पैदा हो गया, स्टील यानी चोरी करने का। इट वॉज एन ईजी टास्क फॉर हिम, और ये उसके लिए बहुत आसान भी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। वाई डिड द पेडलर स्टील द क्रॉप्टर्स मनी। क्यों चुराया धन, उसका आंसर यहाँ से। द क्रॉप्टर शोड द 30 kroner टू मेक हिम बिलीव डेट हिज काउ रियली सपोर्टेड हिम and last month he had received all of 30 kroner in payment। क्रॉप्टर ने उसको पैसे क्यों बताए भाई, उसने पहले तो उसे बोला कि मेरे 30 क्रोनर आए हैं, लेकिन उसको लगा कि ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, तो वहाँ गया और
उसमें से लेदर पाउच में से 3 नोट निकाल कर उसे बता दिए। द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी डेट ही गोट फ्रॉम द क्रॉप्टर। इतने हॉस्पिटलिटी यानी आवभगत सम्मान की आशा नहीं की थी फेरी वाले ने कि मेरा इतना सम्मान होगा। ही वॉज नेवर वेलकम इन हिज लाइफ बाय एनीबडी, क्योंकि जीवन में उसका कभी किसी ने स्वागत नहीं किया था। ही ऑलवेज मेड सावर फेसेज, हमेशा उसे खट्टे चेहरे ही नजर आए, यानी लोग हमेशा उसको दुत्कार देते थे, भगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो रहा है यहाँ। डिड द रेट ट्रेप सेलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ बिहेवियर डेट इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। जो उसे क्रॉप्टर से बिहेवियर मिला, व्यवहार मिला, क्या उसने इसकी कल्पना की थी, कामना की थी? नहीं की थी। द पेडलर ब्रोक द क्रॉप्टर्स कॉन्फिडेंस बाय स्टीलिंग द 30 क्रोनर, लेकिन उसने उसका विश्वास तोड़ दिया उसके पैसे चुराकर। फ्रॉम द लेदर पाउच, उस चमड़े के थैले में से। हैंगिंग ऑन अ नेल इन द विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम पर उसने टांग रखा था। द क्रॉप्टर गेव हिम शेल्टर एंड फूड, उसने किसान ने उसको शरण दी, भोजन दिया। बट द पेडलर डिसीव्ड हिम, लेकिन फेरी वाले ने उसको धोखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डिड द पेडलर रेट ट्रेप सेलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस शोड या केप्ट इन हिम बाय द क्रॉप्टर। जो रेट ट्रेप सेलर था, क्या उसने उस फेरी वाले का विश्वास कायम रखा जिसने उस पर बताया था? बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8वां भी थोड़ा आगे जाके कंप्लीट हो रहा है। वॉट डू यू थिंक अबाउट द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी बाय द पेडलर। जो क्रॉप्टर का पैसा चुराया फेरी वाले ने, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर आपके आगे कंप्लीट हो रहा है। ये 7 और 8 दोनों साथ चल रहे हैं। इट वॉज अ मीन एंड शेमफुल एक्ट बाय द पेडलर, बड़ा ही शर्मनाक कार्य था फेरी वाले के द्वारा, हमेशा सोचते हैं। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वॉज रिस्की टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। उसने सोचा कि यार पब्लिक हाईवे पर चलना अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि उसका पैसा चुराने के बाद में वो जो फेरी वाला है वो क्या करता है कि उस धन को जेब में रखकर और बड़ा प्रसन्न होता है, और उसने जो कलाकारी बताई उसके ऊपर, उसकी स्मार्टनेस के ऊपर बड़ा खुश होता है। यानी द पेडलर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, ही वॉज हैप्पी ऑन हिज स्मार्टनेस, उसकी चालाकी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था कि मैंने चालाकी की। अब वो क्या है, पैसे चुरा कर आफ्टर स्टीलिंग द मनी, फेरी वाले ने सोचा कि मेन रोड पर चलना, पब्लिक हाईवे पर चलना खतरनाक है। सो ही डिसाइडेड टू एंटर द वुड्स टू बी सेफ। उसने एक जंगल था उसमें सुरक्षित रहने के लिए प्रवेश कर लिया, उसका निर्णय किया। बट इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, लेकिन ये बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता। उसने सोचा ये तो मामला उलझ गया। द वुड विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज हैड क्लोज्ड अपॉन हिम। जो जंगल था, इसके जो पेड़ थे उनके तने और शाखाएं ऐसा बिल्कुल उसके पास आकर बंद हो रहे, उसके लिए पूरा बंद हो गया। ही थॉट हिज एंड हैड कम। उसने सोचा अब उसका नंबर आ गया है, उसका अंत आ गया है। ही कुड नॉट एस्केप नाउ, अब वो बच नहीं सकता। ऐसा उसने सोच लिया कि मेरा अंत आ गया है। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ये ब्रैकेट आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो इन पैराग्राफ में से साथ के साथ बन रहे हैं। स्टोरी भी चल रही है चैप्टर की। ही रिकॉर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप। उसने याद आया उसे ये संसार और ये चूहेदानी, जो इस संसार के बारे में सोचता था। He had let himself be fooled by a bat and had been caught like a rat in the rat trap. उसने स्वयं को भी इस बेट यानी लालच की वस्तु में फंसा लिया।
एक चूहे के समान वो भी चूहेदानी में फंस गया है। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर एंटर द वुड्स एंड गेट ट्रैप्ड। वो फेरी वाला जंगल में क्यों गया और कैसे फंस गया, तो ये आपका आंसर है। और 10वां भी है, व्हेन डिड द पेडलर फील थिंक डेट इज एंड हेड कम। कब सोचा उसने कि उसका अंत आ गया है और ही कुड नॉट एस्केप, और वो बच नहीं सकता। तो इसका आंसर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं। और ये हाउ इज़ द वुड कंपेयर टू अ रेट ट्रैप, जंगल को चूहेदानी से तुलना क्यों की है और ऐसा तुलना की गई है, तो क्यों की गई है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ से ही वॉक्ड एंड वॉक्ड से यहाँ तक लिख देना है। यानी आपका चैप्टर और क्वेश्चन आंसर साथ में चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली द पेडलर सा नो वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। आखिरकार पेडलर को कोई रास्ता नजर नहीं आया, वो धरती पर धराशायी हो गया, थक गया और मृत्यु की कामना करने लगा। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping coming from Ramsjo Iron Works. He walked in the direction of the sound. जैसे उसने जमीन पर अपना सिर लगाया, उसे जोर से हार्ड, रेगुलर, कंटिन्यू थम्पिंग यानी पीटने की आवाज आ रही थी। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, रेम्सजो आयरन मिल से आ रही थी, वर्क से। और वो उस दिशा में चला गया क्योंकि उसने सोचा वहाँ ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और उस दिशा में वो चला गया। तो पहला जो आपकी क्वेश्चन है कि पेडलर इस जंगल से बाहर निकलने में कैसे अपने आप को मैनेज कर पाया। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। जो फोर्ज था, जो पर लोहे गलाने का काम होता है, लोहे का कारखाना, वहाँ पर हमेशा आवाज़ आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल, जो बड़ी बड़ी धोकनियाँ थी भट्टियों की, वो ग्रोन्ड यानी गुर गुर की आवाज़ आती थी। और उनमें जलता हुआ कोल यानी कोयला क्रैक्ड यानी कड़कड़ाहट की आवाज़ से फूटता रहता था। द वाटरफॉल रोड आउटसाइड, बाहर एक झरना था जो आवाज़ करता रहता था, शोर करता रहता था। एंड द साउंड ऑफ रेन, और बरसात की ध्वनि, बिकॉज ऑफ दिस नॉइस, और इस शोर की वजह से द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द अराइवल ऑफ द पेडलर। और उस कारखाने में जब फेरी वाला गया तो उस ब्लैक स्मिथ लुहार को उसका नज़र नहीं आया, उसका ध्यान नहीं गया। द ब्लैक स्मिथ वॉज इंडिफरेंट टू द पेडलर बिकॉज इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबोंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू कम इन टू द फोर्ज। उस लुहार ने फेरी वाले की तरफ उदासीनता बताई क्योंकि वहाँ पर ऐसे गरीब वेगाबोंड्स घुमक कर लोग आते रहते थे शरण के लिए रात में उस फोर्ज कारखाने में, टू वार्म देमसेल्फ, स्वयं को गर्म रखने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। इन दो डेज द रेम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस समय रेम्सजो आयरन जो वर्क था, मिल थी, उसको बड़ा प्रसिद्ध लोहपति था, वो ओन्ड करता था, यानी वो उसका मालिक था। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसकी तीव्र इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि बाजार में अच्छी गुणवत्ता का लोहा वो पहुंचाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क। वो क्या करता था, काम को देखने के लिए दिन रात वहाँ पर निगरानी रखता था। He visited the forge on one of his nightly rounds of inspection. एक रात को वो अपने रात के निरीक्षण के लिए उस कारखाने में आ गया जहाँ पर वो फेरी वाला गया है। The iron master walked close up to the peddler.
लोपति उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और पूरा उसको गौर से देखा। He took him for an old acquaintance named Nils Olof. उसने उसे अपना पुराना acquaintance यानी परिचित जाना, जो उसका पुराना मित्र था, नील्स ओलोफ। He said to him, पेडलर से कहा, that he should not have resigned from the regiment, कि उसे सेना से, रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। फेरी वाला सोच रहा है, मैं नील्स ओलोफ क्या करा है, जो मालिक के मुझसे क्या करा है। द पेडलर थॉट दैट द आयरन मास्टर वुड टेक पिटी ऑन हिज कंडीशन, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। फेरी वाले ने सोचा, रात के अंधेरे में ये बुढ़ा मुझे पहचान नहीं रहा है और मुझे इसका कोई पुराना परिचित मान रहा है, तो क्यों ना मैं ये कर रहा है वही बन जाता हूँ। हो सकता है ये मेरी ऐसी दशा देखकर कुछ पैसे मेरी तरफ फेंक देगा और सुबह में निकल जाऊंगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वो भी उसको अनडिसीव यानी उसका गलतफहमी दूर नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। The iron master thought his old friend was in very bad condition. लोपति ने सोचा उसका पुराना साथी बड़ी बुरी स्थिति में था। He wanted to help him, वो उसकी मदद करना चाहता था। So he invited and respected the peddler as an old acquaintance, इसलिए उसने उसको आमंत्रित किया कि भैया घर चलो, और उसको सम्मान दिया पुराने साथी के रूप में। द पेडलर हैड स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी, लेकिन फेरी वाला तो किसान के पैसे चुरा कर आया था। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊं आपके साथ। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला, आयरन मास्टर घर गया, उसने उसकी बेटी एडला को बेच दिया। एडला वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, एडला लोपति की सबसे बड़ी बेटी थी। शी विजिटेड द फोर्ट टू परसुएड द पेडलर, वो फेरी वाले को परसुएड करने, पुसलाने, राजी करने के लिए वहाँ पर आई। टू गो होम विद हर, कि वो उसके साथ जाए। अर्लियर ही हैड डिक्लाइंड हर फादर्स इन्विटेशन, पहले उसके पिता के निमंत्रण को डिक्लाइन कर चुका था, मना कर चुका था। टू गो होम विद हिम, उसके साथ जाने को। एडला नोटिस डेट द पेडलर वॉज अफ्रेड, एडला ने सोचा कोई ना कोई बात है, ये डरा हुआ था। शी थॉट डेट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो ये कुछ चुरा कर आया है या फिर ये जेल से एस्केप्ड यानी भाग कर आया है। शी रेड द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली, उसने परिस्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। ए शी सा द पेडलर्स एक्सप्रेशंस एंड एक्टिविटीज, उसने फेरी वाले के एक्सप्रेशन, हाव भाव और उसके एक्टिविटीज, गतिविधियां देखी। शी टॉक्ड विद हिम वेरी काइंडली, वो समझ गई, उसने उससे बड़ी दयालुता से बात की। शी मेड हिम बिलीव डेट नो हार्म वुड बी डन टू हिम एंड ही वुड बी अलाउड टू गो एज फ्रीली एज ही केम, उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई नुकसान नहीं किया जाएगा और जैसा तुम हमारे साथ चलोगे उतनी स्वतंत्रता से तुम्हें हम भेज देंगे, पर आज मेरी बात रख लो और हमारे घर चलो आप। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये इतने दोस्ताना अंदाज में कहा। डेट द पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, फेरी वाले को उस पर विश्वास हो गया। द आयरन मास्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड एट होम, जब एडला उसको घर लेकर गई तो लोपति बड़ा खुश हुआ कि वाह ये लेकर आ गई, मेरा पुराना मित्र आज मुझे मिल गया। He wanted to help him by making him healthy again and to support him to start his own business, वो चाहता था कि ये वापस हेल्दी हो जाए क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, दुर्दशा में था, और मेरा मित्र इसका बिजनेस शुरू कर ले, ऐसी कामना थी। बट वेन ही सा द पेडलर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब उस लोपति ने पूरे दिन के उजाले में उसको देखा, ही वॉज शॉक्ड,
आश्चर्य में चकित रह गया, शॉक्ड टू सी हिम ही वॉज नॉट इज ओल्ड अक्वेंटेंस, वो उसका पुराना साथी नहीं था। ही सा हिम इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस, सो ही मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उसने सोचा, रात के अंधेरे में देखा था, लाइट नहीं थी, फर्नेस भट्टी का जो उजाला हो रहा था, जो लो निकल रही थी आग की, उसमें देखा था डिम लाइट में, और उसने उसको पुराना रेजिमेंटल यानी सेना का कॉमरेड यानी साथी समझा। द पेडलर मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड एनीथिंग, फेरी वाले ने भी छिपाने के कोई अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया। ही सेड डेट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, उसने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी देयर ओल्ड अक्वेंटेंस, उसने कभी प्रिटेंडेड कभी भी बहाना नहीं बनाया कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ। मैंने तो हमेशा मना किया, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी पीछे पड़ गए, मुझे यहाँ ले आए, अब इसमें मैं क्या करूँ। He pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. He could even now put on his old clothes and go. उसने तो pleaded याचना की थी, begged भीख मांगी थी, to be allowed कि मुझे अनुमति दे दो, to stay in the forge इस आपके कारखाने में ठहरने की, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पुराने कपड़े दे दो, मैं तो चला जाता हूँ भैया, यहाँ ठहरने से कोई मतलब नहीं रह गया। The iron master threatened the peddler that he would call police to arrest him. आयरन मास्टर ने उसको थ्रेटन धमकी दी कि मैं भी पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा देता हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करवा देता हूँ। Then he said that this whole world is a big red trap. उसने कहा महाराज ये संसार एक बहुत बड़ी चुएदानी है, मुझे पकड़वा कर क्या होगा। All good things are offered to drag a poor fellow into trouble. एक सीधे साधे फेलो व्यक्ति को into trouble परेशानी में डालने के लिए ये सारी अच्छी चीजें ऑफर की जाती है। He also said that a day might come. उसने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा when he iron master would get caught into the trap, कि तुम भी किसी दिन जाल में फंस जाओगे, मुझे क्या पुलिस से पकड़वाते हो। अब यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ होने के बाद में द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन ही न्यू द रियलिटी डेट ही वाज नॉट हिज ओल्ड अक्वेंटेंस। ने कहा चलो कोई बात नहीं, पुलिस से नहीं पकड़वाता, लेकिन यहाँ से भाग जा, गेट आउट, अभी भाग जा। जब उसे ये पता लगा कि वो पुराना परिचित नहीं था। बट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही व्यक्ति दरवाजा खोलने गया, एडला वेंट एंड क्लोज द डोर, एडला भागी और दरवाजा बंद कर दिया। नहीं पिताजी, आज ये नहीं जाएगा। पिताजी शॉक्ड हो गए, ये लड़की इस फेरी वाले को, चोर को क्यों रखना चाहती है। एडला डिड नॉट वांट टू सेंड अवे द पेडलर whom they had invited. एडला नहीं चाहती थी उस फेरी वाले को भगाना जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था। She said that the vagabond had no place in the whole country where he was welcome. कि इस गुमक्कड़ को इस पूरे देश में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसका स्वागत किया जाए। And could feel at home, घर जैसा महसूस करे। Always he was afraid of being arrested. हमेशा ये गिरफ्तार होने से डरता रहता है। She wanted to give him a day of peace and rest with them. वो चाहती है कि वो एक दिन तो सुकून का निकाले, उनके साथ आराम करे। एडला वॉज वेरी काइंड टू द पेडलर। शी टोल्ड हिम डेट द सूट विच ही वोर वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम हर फादर। एडला पेरी वाले के प्रति बड़ी दयालु रही। उसने कहा कि जो सूट तुमने पहना है ये क्रिसमस का उपहार है उसके पिता की तरफ से। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और इस सूट को तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। She also said that he would be welcome to spend the next Christmas Eve with them. उसने ये भी कहा कि अगले क्रिसमस को भी आप आना चाहो तो आपका स्वागत है। At church, Adela and the iron master heard the news about the robbery at the Crofters cottage by a red trap seller. दोनों पिता बेटी चर्च गए, वहाँ उन्होंने सुना कि
जो रेम्स आयरन वर्क का कोई पुराना किसान है उसके घर चोरी हुई है और एक चूहेदानी बेचने वाला चोरी करके भाग गया। और वो कहाँ था? उनके घर पर। द आयरन मास्टर फियर्ड, आयरन मास्टर को डर लगा। डेट द पेडलर मस्ट हैव रोब्ड ऑल देयर सिल्वर एंड लेफ्ट। सोचा फेरी वाला उनकी सारी चांदी लूट कर भाग गया होगा। बट वेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, दे न्यू ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने जाना कि वो तो कुछ भी साथ नहीं लेकर गया था। द पेडलर हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर एडला एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। फेरी वाला एडला के लिए क्रिसमस के उपहार के तौर पर एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया। इट वॉज सो बेडली डन अप एंड शी सा इट वॉज अ रेड ट्रैप। ये इतना बुरी तरीके से पैक किया हुआ था, उसने देखा एडला ने कि इसमें एक चूहेदानी थी। इन इट ले 3 wrinkled 10 crore नोट्स एंड अ लेटर। इसमें 3 और 10 के रिंकल्ड यानी मुड़े हुए सलवटे वाले नोट रखे हुए थे और एक पत्र भी था। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला बड़ी खुश हुई जो उसने वो देखा गिफ्ट तो, बिकॉज ही हैड रेज्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ कैप्टन वॉन स्टेल, क्योंकि उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल यानी उसके जैसा रेज उठा लिया था, यानी उसके कर्म उसने सुधार लिए थे। ही हैड कंप्लीटली चेंज्ड एंड रिटर्न द क्रॉप्टर्स मनी। वो पूरी तरीके से बदल गया था और उसने क्रॉप्टर का पैसा लौटा दिया। इन द लेटर द पेडलर थैंक्ड एडला एंड शोड फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड टू हर। पत्र में उसने एडला को धन्यवाद दिया और प्रकट की दोस्ती और बड़ा सम्मान, उच्च सम्मान एडला के प्रति प्रकट किया। इस प्रकार आपके ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। फेरी वाला एक अच्छा इंसान बनकर चला जाता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर के मैंने आपके साथ में बना दिए हैं और इसका पूरा नोट्स का PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट निकाल कर भी आपके पास रख सकते हैं और आप अभी से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है ताकि आपका नोट्स का कलेक्शन हो सके। और ये जो चैप्टर हैं काफ़ी बड़े बड़े, इनको हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए प्रिपेयर करें। अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।